हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प है पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल उपस्थित होती है जो अधिकांश जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। दूसरा है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के संस्थान होते हैं। तीसरा है मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जिसके द्वारा विभिन्न समीपस्थ कोशिकाओं को बांध कर रखा जाता है। चौथा है जंतु कोशिका में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से पहला है केवल ए तथा बी सही है, दूसरा केवल बी तथा डी सही है, तीसरा केवल बी तथा सी सही है और चौथा केवल सी तथा डी सही है। तो अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पादप कोशिका होती है उसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रियोल या तारक काय नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित है पादप कोशिका में, परंतु जंतु कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में उपस्थित है। तो यहाँ दिया गया पहला विकल्प गलत है क्योंकि पहले विकल्प में बोला है कि पादप कोशिका में सेंट्रियोल होता है, तो यहाँ पे पहला विकल्प गलत है। दूसरा है राइबोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि प्रोटीन के संश्लेषण में भागीदारी रखता है। बिल्कुल सही बात, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, तो ये बिल्कुल सही है दूसरा विकल्प। मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं बनी होती, जबकि मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। मध्य पटलिका कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, तो यहाँ पे दिया गया कथन गलत है, सी। जंतु कोशिका में दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक या चिकनी अंत्यप्रदावी जालिका या जिसे कह दो चिकनी या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह लिपिड के संश्लेषण में सहायक है और इसी के साथ साथ ये स्टीरॉयड हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होती है। रेटिकुलम किसके लिए सहायक है? स्टीरॉयडल हार्मोन के संश्लेषण या निर्माण में, हार्मोन के निर्माण में। तो यहाँ पे दिया गया चौथा विकल्प, चौथा जो कथन है वो बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्प में बी तथा डी सही है या दिया गया है केवल दूसरे विकल्प में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।